तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पार्क पब्लिकेशन का स्पेशली बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो भी आपका दरोगा के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2008 से लेकर के 2023 तक का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको वन लिनियर के फॉर्म में एकदम दिया हुआ है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कौन कौन सा टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है और किस तरह के टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एनालाइज करने का फ़ायदा आपको यही आने वाला बिहार दरोगा की परीक्षा में आपको मिलने वाला है। और आज के इस वीडियो में आपको सेट नंबर 12 जो कि आपका बिहार दरोगा पीटी का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके पहले आपका पूरा 11 तक जो है डिस्कशन करवा दिए हैं, आप इसको पूरा अच्छे से देखें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ जितना भी बेस्ट मटेरियल हो सकता है वो आपके लिए हम प्रोवाइड करवा सकें, है ना। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और आप लोग को बहुत अच्छे से ये बात पता चल गया होगा कि 20,000 के आसपास जो है 2000 के आसपास जो है वैकेंसी आपको आने वाला है बिहार दरोगा का इसी माह अप्रैल में। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट है, भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो ये नामीबिया से, है ना। नामीबिया देश से जो है चीता मंगवाने की योजना बनाया जा रहा है। और फाइनली अभी वर्तमान में नामीबिया से 8 चीता मंगवाया जा चुका है, ठीक है ना। ये आपका उस समय के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पूछा गया था, ठीक है, करंट अफेयर के हिसाब से। और अभी वर्तमान में नामीबिया से, है ना, 8 चीता मंगवाया जा चुका है, जो कि मध्य प्रदेश के MP के कुनो नेशनल पार्क में, कौन सा, कुनो नेशनल पार्क में इनको रखा जा चुका है, ठीक है। फिर है विद्युत विभवांतर की SI इकाई क्या है? तो वोल्ट जो है विद्युत विभवांतर का SI मात्रक होता है, ठीक है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला किस देश में है? तो ये म्यांमार में है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला जो है ये आपको कहाँ पड़ता है? म्यांमार देश में पड़ता है। फिर कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होते हैं? तो प्राक्कलन समिति के सदस्य, जो जितने भी प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं ये आपका लोकसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, यानी कि सत्ताधारी, यानी कि जिनका सरकार होता है उसी के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। टोटल 30 सदस्य जो भी होते हैं ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो कि सत्ताधारी सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, ठीक है। फिर आपका एक और बात आपको बता दें, प्राक्कलन समिति कहीं जुड़वा बहन जो है लोक लेखा समिति को, जुड़वा बहन जो है ना, लोक लेखा समिति को कहा जाता है, लोक लेखा समिति को कहा जाता है, लोक लेखा समिति को कहा जाता है, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपका 15 जो होता है लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 जो होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप एनालाइज करके इसको देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा आने वाला एग्जाम में। फिर है भारत के उत्तर पूर्वी में गार्जी बोलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये त्रिपुरा हो जाएगा, है ना। भारत के उत्तर पूर्व में बहुत ट्रेन कम वहाँ चलता है, क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से। गार्जी बोलोनिया रेल ट्रैक जो है ना, ये उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया। तो ये करंट अफेयर है आपका, है ना, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। आप नया वाला करंट अफेयर का बुक पढ़िए, ठीक है। कोई भी आप जो भी आपको बेस्ट लगता है उसको पढ़ते रहिए बढ़िया से। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51 का क जो है, 51 का क याद रखेंगे, है ना। इसमें मूल कर्तव्य फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, राइट्स नहीं ड्यूटी का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 51 के क में। फिर आपका नेक्स्ट है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? ध्यान देंगे यहाँ पे कभी कभी ऑप्शन में धातु पारा भी दे देता है, ठीक है ना। तो लोग बढ़िया से ध्यान से पढ़ नहीं पाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं और धातु पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अधातु लगा हुआ है, कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है, जिसका संकेत Br होता है और इसका परमाणु संख्या 35 होता है। किसका? ब्रोमीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 35 होता है। और धातु की बात करें, मेटल की बात करें तो पारा, जिसको मरकरी भी कहा जाता है, और लैटिन नाम हाइड्राजाइरम है, संकेत Hg है और परमाणु संख्या 80 है। ये एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर। फिर आपका भारत ने किस देश की सहायता के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था? तो इंडोनेशिया की सहायता के लिए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी आप स्किप करके नया वाला आप ध्यान देंगे,
ठीक, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल किससे परिभाषित करता है? तो दाब, है ना। दाब का परिभाषा क्या होगा कि लंबवत रूप से बल लगेगा कहाँ पे? एक क्षेत्रफल पे लगेगा, एक एरिया पे लगेगा, ठीक है ना। तो बल बटा क्षेत्रफल जो है क्या कहलाता है ना, दाब कहलाता है। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, या आप न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर है मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। कौन है? मालविका अग्निमित्रम के लेखक जो है कालिदास हैं। फिर है आपका विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये महाराष्ट्र है। ये आपका करंट अफेयर है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, है ना, उस समय का पूछा हुआ करंट अफेयर है। किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो निक्षय, है ना, देखेंगे क्षय लगा हुआ इसमें, तो क्षय का मतलब ही होता है टीबी होता है। तो ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से संबंधित है निक्षय पोषण योजना। नेक्स्ट है आपका हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक जो है महात्मा गांधी है। कौन है? महात्मा गांधी है। CaCO3 क्या है? ये चूना पत्थर का सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है ना, CaCO3 होता है, और इसका साधारण नाम जो है चूना पत्थर है। और संगमरमर भी इसी को कहा जाता है, संगमरमर भी इसी को कहा जाता है। भारत में प्रधानमंत्री कैसे मनोनीत किया जाता है? तो लोकसभा में बहुमत दल द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री का मनोनयन जो है ना, लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता होते हैं, है ना, वही प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र में मील का पत्थर था? तो ये बंगाल में, है ना, बंगाल में ये लाया गया था। चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो शिक्षा से संबंधित था, एजुकेशन से संबंधित था, ठीक है, जिसमें उच्च शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम में दिए जाने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है आपका हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पर उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में आपसे पूछ लेगा कहाँ है उड़ीसा में, तो संबलपुर याद रखेंगे। संबलपुर में जो है, उड़ीसा में संबलपुर में जो है आपका हीराकुंड बांध पड़ता है ना। कभी कभी राज्य का नाम ना पूछ के आपको शहर का नाम पूछ देगा, तो याद रखेंगे संबलपुर में हीराकुंड बांध पड़ता है, जो कि आपका महानदी पर स्थित है। और एक बात आपको बता दें कि महानदी जो है ये आपका उड़ीसा का शोक नदी कहलाता है। उड़ीसा का शोक नदी जो है किसे कहा जाता है? जैसे बिहार का शोक जो है ना, कोसी को कहा जाता है, उसी तरह से उड़ीसा का शोक जो है महानदी को कहा जाता है। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका खमसिन किस देश के स्थानीय पवन है? तो खमसिन जो है मिस्र का है, इजिप्ट का एक स्थानीय पवन है। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में किस कारण होता है? यानी सीधा सा कहें कि तारों का टिमटिमाना जो है किस घटना के कारण होता है? तो यह अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको जनित्र या जनरेटर कहा जाता है, या इसी को डायनेमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायनेमो कहा जाता है। फिर है ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को और किस नाम से जाना जाता है? तो पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। फिर है मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना कौन सा है जो श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है? तो एल्वियोलाई है। कौन है? एल्वियोलाई है। ये गुब्बारे ऐसा संरचना होता है जो श्वसन के दौरान जो है गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करता है। डिजिटल करेंसी ABER अबेर किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये आपका करंट अफेयर है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपका जयप्रकाश पुल किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर जो है JP सेतु स्थित है। फिर गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति किस वर्ष हुई थी? तो 2001 में हुआ था। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुआ था? तो 1977 में जो है भारत में पहला आर्थिक जनगणना हुआ था। फिर आपका है 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो 7 चरणों में संपन्न हुआ था 17वां लोकसभा चुनाव। फिर है कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? तो सुल्तान अब्दुल्ला बने। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये आप लोकसभा वाला याद रखेंगे। 17वीं लोकसभा चुनाव अभी हुआ है, अब नेक्स्ट होगा 18वां, तो बहुत दिन बाद होगा, ठीक है। फिर समाचार पत्र राष्ट्र गुप्तार करके इसका नाम है, सच बोलने वाला, है ना, सच बोलने वाला ये समाचार पत्र है का संबंध किस धर्म के सुधार से था? तो पारसी धर्म से संबंधित था राष्ट्र गुप्तार समाचार पत्र। फिर है ब्रेड मोल्ड जिसको राई
पस के नाम से जाना जाता है। इनमें किस तरह का जनन होता है? तो बीजाणु गठन द्वारा होता है, बीजाणु द्वारा जो है इसमें जनन प्रक्रिया होती है। फिर अरुण 3 जल परियोजना किस देश में स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। फिर भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते थे? तो गौतम बुद्ध जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताते थे। याद रखेंगे, अष्टांगिक मार्ग का संबंध गौतम बुद्ध से है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कराची में 1931 में जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया था? तो स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में जो किया था। फिर है आपका कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे? तो जब बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था उस समय भारत के वाइसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है ना। और इसी बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में रद्द किया गया था। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। फिर है पोक्कल धान भारत और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में रहा, इसका संबंध किस राज्य से है? तो पोक्कल धान का संबंध जो है केरल से है। किससे है? केरल राज्य से है। फिर कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध से की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 26 है। कौन सा है? अनुच्छेद 26 हमें बताता है कि धर्म से संबंधित सभी लोग स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कंप्यूटर विज्ञान एवं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है ट्यूरिंग अवार्ड। फिर है आपका कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दिसंबर 1946 में जो है ना कैबिनेट मिशन प्लान योजना के तहत जो संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। नेक्स्ट है आपका पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई किससे संबंधित है? तो ये आपका गायन से संबंधित है ना। तीजन बाई का संबंध पांडवानी लोक नृत्य से है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। पुनगानूर किसकी एक नस्ल है? तो गाय की एक नस्ल है। पुनगानूर जो है एक गाय की नस्ल है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय आपका मुंबई में है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका स्थापना 1988 में हुआ था, 12 अप्रैल के आसपास हुआ था, ठीक है। 1988 में हुआ था सेबी का स्थापना। फिर स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाने वाली जलराशि कौन है? तो बिस्के की खाड़ी जो है स्पेन और फ्रांस के साथ सीमा बनाता है। हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? नेपच्यून का चंद्रमा है। फिर आपका ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है आपका है ना मिजोरम में स्थित है। कहाँ है? मिजोरम में स्थित है। कारकोट होगा। कारकोट राजवंश का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से संबंधित है ना। कारकोट शब्द का अर्थ आपको बता दें, कारकोट शब्द का अर्थ नाग होता है। क्या होता है? नाग होता है। पराध्वनिक गति से चलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की उड़ान क्षमता कितनी होती है? तो 290 किलोमीटर तक होती है। फिर आपका है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। मेजर ध्यानचंद के सम्मान में भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में किए थे। कब किए थे? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय किए थे। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है। किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किया था? तो फैराडे ने जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का खोज किया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं? तो अनुच्छेद 65 के अनुसार जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली रहता है। तो मारायूर जिसे GI टैग दिया गया है क्या है? तो मारायूर गुड़ है। क्या है? ये गुड़ है। किस समूह के सदस्यों को सामान्यतया हरी सवाल कहा जाता है? तो क्लोरोफाइसी को जो है हरी सवाल कहा जाता है। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में सियाचिन ग्लेशियर है ना। फिर विश्व पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये झेलम का उद्गम स्थल है। मित्र शक्ति क्या है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है मित्र शक्ति है। फिर आपका भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है भारत और नेपाल की सीमा पर है ना गंडक नदी के तट पर जो है गंडक नदी के किनारे जो है ना वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि एक तरह का टाइगर
टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखे? तो ये दादा भाई नौरोजी का लिखा हुआ है। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था? तो प्रथम आंग्ला सिख युद्ध जो है 1845 से 46 के बीच में हुआ था। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया का पीएच मान कितना होता है? तो 10.5 होता है। बुकर पुरस्कार विजेता एन बर्नस द्वारा कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी? तो मिल्क मैन लिखा गया था। ये करंट अफेयर है आपका, है ना। बुक और ऑथर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अथी में, है ना, कोई भी बुक करंट अफेयर के बुक में। नेचुरलिस हिस्टोरिया के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक जो है प्लिनी है। कौन है? प्लिनी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 यानी कि 130 राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो यह अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करता है राष्ट्रपति को। ठीक है। फिर आपका इंटेंसिफाइड तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध किस क्षेत्र से? टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो है आपका टीकाकरण से है। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे आपका लोथल जो है ना, हड़प्पा कालीन सभ्यता है जो आपका भोगवा नदी के किनारे है लोथल, है ना। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। मिनी हड़प्पा किसे कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है लोथल को। ठीक है। तो अब इस तरह से हमारा 12 तक सेट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।